ख़वातीन व हज़रात, तन्हाई का क्या चारा करें, मैनेजमेंट कैसे करें, लोनलीनेस की तन्हाई कुछ कम हो जाए। 2 गुजारिशात आज की वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा मुख्तसरन। पहली बात ये कि शुक्र और शुक्रिया से आगे की एक ये जुस्तजू भी है कि जब आप तन्हा हों तो सिर्फ़ पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने और सिर्फ उनके बारे में सोचना छोड़ें, कुछ नए दोस्त भी बनाइए। ज़िंदगी में पुराने दोस्त ओल्ड इज़ गोल्ड, उनकी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। लेकिन सिर्फ गोल्ड से भी तो नहीं काम चलता ना, आपको कुछ और भी तो चाहिए ना जनाब। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लोनलीनेस की ये होती है कि यू आर स्टक विद जस्ट योर ओल्ड फ्रेंड्स। ये सिलसिला बंद ना कीजिए। अब मेरे कुछ पुराने दोस्त इससे नाराज़ हो जाएंगे जो बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन और दोस्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस में बनाना। आज जिस स्टेज में हूँ मैं बदल चुका हूँ, वो शख्स नहीं हूँ जो पहले था। तो अब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो मेरे नए दोस्त हों। मेरी एक तन्हाई की वजह यह भी है कि मेरे वो पुराने दोस्त मसरूफ़ हो गए, वो उनके पास वक्त नहीं है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं, तो मैं आइसोलेट हो गया हूँ। मेरे वालिद साहब, उनके जो बहुत सारे दोस्त थे, माशाल्लाह इनकी चूँकि अल्लाह इनको और भी सेहतमंद ज़िंदगी और खुशियाँ अता फरमाए और ऐसे ही हंसता खेलता रखे जैसे वो अब है माशाल्लाह। उनके बहुत सारे दोस्त अब इस दुनिया में ही नहीं हैं, एक बेहतर जगह पर हैं। तो वो कहते हैं भी मतलब मुझे तो डर लगता है किसी को फ़ोन करते हुए कि अगर आगे से जवाब ना आया तो मेरे दिल में ये ख्याल आएगा कि अब ये भी नहीं रहा। तो मैं उनसे ये बात सीखी है कि वो रोज़ किसी न किसी और शख्स से बात कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा भी ये कौन है? कहने लगे ये वो एक वो फलां। अच्छा, मैंने कहा इनसे तो आपकी कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। कहने लगे तो क्यों? मैंने उनको 2-4 बार फ़ोन किया तो पता चले तो बड़े मज़े के इंसान है भाई, इनकी तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिलती हैं और आजकल तो वो उनके पास बड़ा वक्त भी है, तो हमारे तो इंटरेस्ट्स भी कॉमन है आजकल। वो भी मज़े की खाने की शौकीन है जैसे मैं हूँ। और मैंने उनको 2-4 ऐसी पकौड़े तलने की और नए किस्म के पकौड़े और चटनियाँ बनाने की तरकीबें बताई, उन्होंने 3-4 मुझे बताई। अरे यानी माशाल्लाह 90 साल के वो हैं, ताज़ा और नए दोस्त बना रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी मुख्तलिफ़ स्टेजेस में आपके दोस्तों के सर्कल में नई एंट्रीज़ होनी चाहिए। और वो नई एंट्रीज़ इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा करती हैं, रिश्तों को और ज़्यादा निभाने की डाइवर्सिटी पैदा करती है। उनसे एक जैसे कहते हैं ना इन्फ्यूजिंग फ्रेश ब्लड, तो वो जो इन्फ्यूजिंग फ्रेश ब्लड है रिश्तों में बड़ा ही ज़रूरी है, स्टैग्नेशन ना आ जाए कहीं पर। तो जहाँ वो बहुत खूबसूरत प्यारे हसीन लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी अपनी एक अहमियत है, वहाँ नए दोस्त नए रिश्ते कायम करना और बनाना आपकी तन्हाई को कम करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे एक चुपके से आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने सोचा आप तक पहुंचाई जाए नए रिश्ते बनाने के हवाले से, तन्हाई को कम करने के लिए। दूसरी बात जिसकी इब्तिदा इस वीडियो में करके और फिर इंशाअल्लाह जो चंद वीडियोस आप तक बाद में और पहुंचाऊंगा उसमें डिटेल ज़रूर आएगी, और वो ये है कि अपनी ज़ात की अहमियत को अपनी नज़र में उजागर करने की और बढ़ाने की कोशिश करना। सबसे ज़्यादा हमारा जो मनफी रवैया है वो ख़ुद अपनी ज़ात के साथ है। अनफॉर्चुनेटली हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, अपने आप को नहीं देख सकते। तो ये एक सिलसिला वीडियोस का आपके साथ करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को तकसीम कीजिएगा इनटू 2 पार्ट्स, डूइंग मोड एंड बीइंग मोड। और ये जो डूइंग है फिर इसमें क्या क्या करना है ये भी आपसे ज़िक्र होगा, और जो बीइंग है उसमें क्या क्या करना है, हाउ टू सेवर योर सेल्फ, हाउ टू बेसिकली सेलिब्रेट योर सेल्फ। ये जो अपनी ज़ात के साथ एक लुत्फ़ महसूस करना है, ये बहुत ज़रूरी है खलवत के लिए, ये बहुत ज़रूरी है सॉलिट्यूड के लिए। सेलिब्रेट योर सेल्फ फॉर बीइंग व्हाट यू आर। मेरे ख़्याल में कभी कभी अपने आप को शाबाश देना ज़रूरी होता है। आपने बड़े कमाल के काम किए हैं, तो अपना एहसास, अपने होने का एहसास
और फिर ये कि मैं अपने आप को जब सेलिब्रेट करूं और अपने आप को शाबाश दूं वो तमाम अच्छे काम करने के लिए जो मैंने तो खैर क्या ही कम ही किए होंगे और आपने बेशुमार किए होंगे, तो उससे एक वो जो रिकग्निशन है ना अपनी, ये भी तन्हाई के मौके पर करना बड़ा ज़रूरी है। और वो हम वक्त ज़ाया कर देते हैं रिग्रेट्स करते हुए, शाबाश दिए बगैर। इस तन्हाई में अपनी रिकलेक्शंस करना ऑफ ऑल द गुड दैट यू हैव डन, यानी अपनी ज़िंदगी में जो बहुत सारे आपने अच्छे काम किए हैं, ये लोनलीनेस में और तन्हाई में प्रैक्टिकली आपकी तन्हाई को लिट अप कर देगा, रोशन कर देगा उस अंधेरे को जो आप अदरवाइज़ महसूस करते हैं, जब आप रिग्रेट्स कर रहे होते हैं, काश मैं ये ना करता, काश मैं वो ना करता। अरे यार, जो किया है ज़रा उस तरफ भी तो नज़र डालो। जो तब्दीलियाँ ज़िंदगी में तुम लेकर आए हो, जो रेवोल्यूशंस लाए हो, जो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली तुमने पैदा की है, उसको भी तो ज़रा देखो और एंजॉय करो इस बात को। तो ज़रा सा अपने आप को गुदगुदी कीजिएगा, स्माइल की। प्रैक्टिकल सी बात है अगर आप इस पर गौर करें कि अपने आप को रिकग्नाइज़ करना, हर वक्त ये ना इंतज़ार करना कि कोई आपको रिकग्नाइज़ करेगा और शाबाश देगा और आपको क्लैप किसी और से सुननी होगी। क्लैप फॉर योर सेल्फ, एंड व्हेन यू विल क्लैप फॉर योर सेल्फ यू विल फील गुड, और आपकी तन्हाई की कैफियत बहुत हद तक कम हो जाएगी। यू आर योर ओन बेस्ट मेट, और इफ़ यू आर योर बेस्ट मेट, आई कैन एश्योर यू कि अब फिर तन्हाई आपको खलवत महसूस होगी और लोनलीनेस आपको सॉलिट्यूड महसूस होगी, जो पूरे दरवाज़े खोलेगी आपके लिए कि तन्हाई में क्या क्या कुछ किया जा सकता है। सॉलिट्यूड कितने दरवाज़े आपके लिए खोलेगी, जिनका जिक्र अगली वीडियो में